क्या हर बार लड़के ही गलत होते हैं? हमारी सरकार ने हमें सारे अधिकार दिए हैं, खासकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाए हैं। लेकिन क्या इस बात को हर कोई सही तरीके से ले रहा है? जहां हमारे देश की बेटियों ने इतने महान काम किए हैं, झांसी की रानी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, रानी चेन्नम्मा, अरुणा आसफ अली जैसी वीरांगनाओं ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, वही कुछ ऐसी महिलाएं और बेटियां भी हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए महिलाओं के कानून का गलत फायदा उठाती हैं। हमारे देश में बलात्कार के केस सबसे ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन क्या हर बार लगाया गया बलात्कार का इल्जाम सही होता है? जब भी हम कहीं सुनते हैं किसी ने हमारे देश की बेटी के साथ खेला है, तो हम सब मिलकर उसे सजा दिलाने की सोचते हैं, और सरकार भी हमारे साथ होती है, और एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को गलत फायदा उठाते हैं। कोई पुरानी दुश्मनी या किसी से बदला लेने के लिए कई बार लड़कों पर गलत इल्जाम लगाया जाता है, और हम सब बहुत आसानी से मान भी लेते हैं, क्योंकि एक लड़की की इज्जत का सवाल होता है। पर शायद हम सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, और एक बेगुनाह को सजा दिला देते हैं। हमें भावनाओं के साथ साथ मामले की तह तक जाना चाहिए। कुछ लोगों की वजह से हम पूरे मर्द जाति को गलत नहीं ठहरा सकते, और हमारा आप सबसे यही निवेदन है कि सरकार ने हमारे लिए जो कानून बनाए हैं, हम उनका गलत फायदा ना उठाएं। हमारे देश में महिला और पुरुष को समान अधिकार दिया गया है, फिर भी कुछ लोगों की सोच की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, हमें अपने दायित्वों को सिर्फ समझना ही नहीं है, बल्कि पूरी श्रद्धा से उनको निभाना भी है। कभी कुछ ऐसा ना करे जिससे सामने वाले को गिराने के चक्कर में हम खुद ही अपनी इज्जत को ना उछाल दे। सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारी बातों को गलत तरीके से ना ले। हमने वही लिखा है जो देखा और महसूस किया है। अगर फिर भी हमसे कुछ गलत लिख गया हो तो माफ करना। इज्जत तो औरत का गहना होता है, और हमें इसे ऐसे ही नीलाम नहीं करना चाहिए। किसी से गुस्सा निकालने, बदला लेने के इरादे से हम छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे किसी का परिवार बिखर सकता है, किसी के बच्चे और पत्नी उस इंसान से दूर हो सकते हैं, तो कोई बेटा अपने माँ बाप की नज़रों में गिर जाता है। और हम सब परिवार से जुड़े होते हैं, एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, तो किसी और की भावनाओं को हम ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? कुछ लोगों से मिलकर बनता है परिवार, और परिवार से मिलकर कुटुंब बनता है। अगर देखा जाए तो हर कोई अपना है। जाति तो बस हम लोगों द्वारा बनाई गई एक सोच है, जिसे हम ऊंच नीच से देखते हैं। हमें हमारी संस्कृति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हम उसी देश में रहते हैं जिसे लोग सोने की चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। अपने भारत देश जैसा कोई देश नहीं है, इसलिए हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, ना कि हमारी संस्कृति को शर्मिंदा करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी सोच से गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, और कोई भी भारतवासी हमारे देश की संस्कृति से अलग नहीं होना चाहेगा।